हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बीएल भाटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट, गेट या आईआईटी, जेएम वगैरह। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए माइनर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। और मैं आज नया जो टॉपिक लाया हूँ लेबनिज थ्योरम के ऊपर, हम लेबनिज थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करेंगे। इससे पहले मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एंड टाइम डिफरेंशिएशन और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टूडेंट, तो आज मैं आपको लेबनिज थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर लेबनिज थ्योरम का यूज कब होता है? जब हमारे पास दो फंक्शन इनटू में हो, प्रोडक्ट में हो, और हमें उनका एंड टाइम डिफरेंशिएशन करना हो तो हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम तर्क शक्ति नहीं लगा सकते हैं, तब ये थ्योरम हमारे काम में आती है, यूज में आती है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स, देन हम यहाँ पे u और v दो हमारे फंक्शन है x के, और हम उनका एंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से एंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u डॉट v का, यानी उनके प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड टाइम डिफरेंशिएशन होगा u का v एज इट इज, प्लस फिर यहाँ पर nc1, यहाँ पर d की पावर n-1 u और एक dv हो जाएगा, प्लस फिर nc2 d की पावर n-2 u और फिर इंटू में d स्क्वायर v हो जाएगा, प्लस डैश ncr और यहाँ पे d की पावर n-r u और यहाँ पे हो जाएगा d की पावर r v, प्लस फिर डैश u और d की पावर n v। स्टूडेंट, आप यहाँ पे थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, u का डिफरेंशिएशन किया n बार और v को एज इट इज रखा। फिर हमने यहाँ पे u वाले को एक कम किया, यानी u का डिफरेंशिएशन एक कम हुआ n-1, और यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, यानी dv आ गया। फिर नेक्स्ट वाली टर्म में क्या हुआ, n-2 हुआ, d स्क्वायर v हो गया, यानी u वाले में पावर कम होती जा रही है और v वाले में पावर बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में nc0, फिर सेकंड टर्म में nc1, फिर थर्ड टर्म में nc2, इस प्रकार से हमारे पास पद आ रहे हैं। अब हम इस थ्योरम को कैसे सिद्ध करेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम इस थ्योरम के लिए इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे। इंडक्शन मतलब गणितीय आगमन विधि, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए थ्योरम को सत्य करते हैं, फिर n बराबर 2 के लिए करते हैं। तो इस प्रकार चलता रहता है। तो हम डायरेक्ट ही n बराबर m के लिए सत्य मान लेते हैं और आगे एक बार और करके देखते हैं। अगर n बराबर m+1 के लिए वो थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो थ्योरम जो है वो ऑलवेज ट्रू हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस थ्योरम का प्रूफ ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम का प्रूफ लेट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी शैल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, यानी गणितीय आगमन विधि का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, n बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए आप d की पावर 1 लेंगे, u इंटू v। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट का होगा तो du और v एज इट इज, प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ये फर्स्ट वाला एज इट इज u और v का होगा तो dv। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आया। तो आप इस ऊपर वाली यहाँ पे जो मेन स्टेटमेंट है, इसमें अगर n बराबर 1 रखते हैं तो आप देखो n बराबर 1 रखे हुए तो यहाँ पे du इंटू v बचेगा, और आगे भी आप रख के देखोगे तो आपके पास ये वाले टर्म बचेगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि लास्ट वाले में रखा है यहाँ पे, तो ये क्योंकि बीच की स्टेटमेंट तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये थ्योरम जो है n बराबर 1 के लिए क्या हो गई, ट्रू हो गई, सत्य हो गई। तो हम लिखेंगे कि थ्योरम इज ट्रू फॉर n बराबर 1, या हिंदी में बात करें तो प्रमेय n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं n बराबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास d2 और u इंटू v आ जाएगा, यानी कहने का मतलब हमें इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। तो हम फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का होगा तो d2u
और v एज इट इज रहेगा प्लस फिर यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज और यहाँ पे v का होगा तो dv प्लस फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा तो यहाँ पे u का करेंगे तो du और यहाँ dv एज इट इज प्लस u एज इट इज और यहाँ dv का करेंगे तो d2v हो जाएगा। हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये d2u इंटू v एज इट इज और ये du dv एक बार और एक और यहाँ है तो ये दो बार हो गया तो 2du dv लिख देंगे हम इसे और प्लस यहाँ पे u इंटू डी स्क्वायर v। तो आप देखिए यहाँ पर ये n बराबर 2 के लिए थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है इसको, क्योंकि आप यहाँ पे मेन स्टेटमेंट में n बराबर 2 रखकर देख सकते हैं। अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये वाली टर्म हमारे पास आ रही है और ये लास्ट वाली टर्म भी आ रही है और बीच में हम n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2du dv बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये थ्योरम हमारी n बराबर 2 के लिए क्या है, सत्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये प्रमेय n बराबर 2 के लिए सत्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे n बराबर m के लिए सत्य मान लेते हैं। तो हम अगली स्टेप में क्या करेंगे कि माना थ्योरम n बराबर m के लिए सत्य है। तो जहां पर भी इस मेन स्टेटमेंट में n आ रहा है वहां हम m यूज कर ले। स्टूडेंट हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि माना लेट कर रहे हैं कि प्रमेय n बराबर m के लिए सत्य है, क्योंकि हम बार बार n बराबर 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये गिनती तो चलती रहती है। तो हम डायरेक्ट ही थ्योरम को एक पर्टिकुलर नंबर पे क्या ले लेते हैं, ट्रू ले लेते हैं। तो हमने लिया n बराबर m पर क्या है, थ्योरम क्या है, सत्य है। यानी पूरा स्टेटमेंट जहां जहां n आ रहा था वहां अब क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो इस प्रकार से थ्योरम बन जाएगी। यहाँ पर देखिए आप यानी जहां जहां क्या आ रहा था, n आ रहा था वहां अब मैंने क्या यूज कर लिया है, m यूज कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन इक्वेशन हो जाएगी जिसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ये सत्य है, ट्रू है। तो ये हमारी स्टार इक्वेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस स्टार इक्वेशन का अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण नंबर स्टार का, या हम नंबर में भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अवकलन उसी प्रकार से होगा फर्स्ट इंटू सेकंड लगाकर। तो यहाँ पे देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, d की पावर m प्लस 1 हो जाएगा और ये u इंटू v आएगा। इधर देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एज इट इज और यहाँ पे सेकंड का करोगे या फर्स्ट का करेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट का हो जाएगा d की पावर m प्लस 1 u और सेकंड एज इट इज v। फिर यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज और यहाँ पे v का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये mc1 ऐसा कैसे ही, और यहाँ पे फिर यहाँ ब्रैकेट में लगाएंगे हम फर्स्ट सेकंड। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट का करेंगे तो एक पावर बढ़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस m-1 है और प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा ये, और फिर यहाँ dv का क्या हो जाएगा, d2v हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे dv एज इट इज और सॉरी यहाँ पे dv एज इट इज था और यहाँ पर अब फर्स्ट एज इट इज रहेगा d की पावर m-1 u और यहाँ पे हो जाएगा d2v। ठीक है, फिर प्लस इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप mc2 यहाँ पे बाहर रहेगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो आप चाहो तो यहाँ फर्स्ट एज इट इज तो m d की पावर m-2 एज इट इज और सेकंड का करोगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ और v प्लस सेकंड एज इट इज तो ये d2v और फर्स्ट का करोगे तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा m-1 हो जाएगा u में। इस प्रकार ये हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलता रहेगा। और लास्ट वाली टर्म का भी आप करोगे यहाँ फर्स्ट सेकंड लेकर, तो फर्स्ट एज इट इज u और यहाँ पे इसका करोगे तो यहाँ आ जाएगा m+1 v प्लस यहाँ पे d की पावर mv एज इट इज और u का करोगे तो du। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया।
अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेकर अरेंज कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर d की पावर m+1 u इंटू वी, ये एक ही टर्म है हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया है, प्लस यहाँ पे हमारे पास अब क्या बच रहा है, mc1 वाला। देखो mc1 वाला कौन सा है, यहाँ पे mc1 वाला ये रहा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं d की पावर, ये dv वाला ये जो है, और यहाँ पर भी आ रहा है ये वाला, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से बच रहा है mc1, और यहाँ पे आ रहा है d की पावर m u इंटू dv, कॉमन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस करके फिर हम इसी प्रकार से डैश लास्ट वाला लिख देता हूं मैं। यहाँ आएगा u और d की पावर m+1 और यहाँ पे v। ठीक है, हमें यहाँ सारे टर्म को अरेंज करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो कर भी सकते हो, जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन लेकर लिख दो। ठीक है, अब लास्ट लाइन बची है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया है, और जो हमारा mc1 mc0 कॉमन आ रहा था वो हमने प्लस किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं ये वाला, कि mcr प्लस mcr+1 हो, तो हम यहाँ पर ऊपर में भी m+1 लिख देते हैं, और नीचे यहाँ पे r+1 वाला यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया है। हमारे पास एक जगह आ रहा था mcr और एक जगह आ रहा था m+1cr, तो हमने दोनों को मिलाकर क्या लिख देंगे, यहाँ पे m+1 और यहाँ पे cr+1। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आई है। तो जो कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा, हम इसको देखें तो ये थ्योरम हमारी n बराबर m+1 के लिए क्या है, सत्य है। यानी ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, ये हमारी m+1 के लिए क्या हो गई, सत्य हो गई। इधर हमने क्या ले रखा है, m+1 ले रखा था u इंटू वी का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले थ्योरम को n बराबर m के लिए सत्य माना, और आगे डिफरेंशिएशन करके देखा तो वो m+1 के लिए भी सत्य आ गई है। तो इस प्रकार हम अगर करने बैठे तो m+2 के लिए भी आ जाएगी, 3 के लिए भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो थ्योरम है ये यूनिवर्सल ट्रू है, यानी ये थ्योरम हमारी n बराबर m के लिए सत्य है। तो हम लिख देंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, या हिंदी में बात करें तो गणितीय आगमन विधि से, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड थ्योरम इज ट्रू, और हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जिसका स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर हम n ले, u इंटू वी का तो क्या आता है, d की पावर n u इंटू वी एज इट इज, फिर nc1, यहाँ पे d की पावर n-1 u इंटू dv, प्लस फिर nc2 d की पावर n-2 u इंटू d स्क्वायर v, प्लस डैश, और लास्ट में u इंटू डी की पावर n v। तो इस प्रकार ये हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।